Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the sum of the magnitudes of two forces acting at a point is 16 Newton and the resultant is 8 root 3 Newton is at 90 degree with the force of the smaller magnitude. The two forces in Newton are. तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास दो फोर्स है जिनका सम क्या है 16 है और उनका रिजल्टेंट है 8 रूट 3 और वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम मैग्नीट्यूड टर्म्स में देखें तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये जो ए बी है ये क्या है? वेक्टर्स है। जैसे यहाँ पे दो वेक्टर्स हम कौन सा कंसिडर करेंगे? ए और बी। तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट द टू वेक्टर्स आर ए एंड बी। two vectors are a and b। तो अब इन दोनों के लिए कुछ कंडीशंस गिवन है तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे गिवन कंडीशन की बात करें तो a प्लस बी की वैल्यू हमें 16 न्यूटन दी है और वही रिजल्टेंट क्या दिया है हमें? रिजल्टेंट की वैल्यू दी हुई है 8 रूट 3 न्यूटन और हमें बोला गया कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला देखें रिजल्टेंट का तो हमें cos थीटा की वैल्यू पता करनी होगी। तो cos थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमें tan अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos थीटा। तो कुछ इस तरीके से होता है। पर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा के बदले 90 डिग्री। तो टाइम 90 डिग्री ये क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इनकी वैल्यू इनफाइनाइट कब आएगी? जब ये इनफाइनाइट तब आएगी जब इफ a प्लस बी कॉस थीटा ये क्या होगा? 0, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 तभी वो आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ से हमें cos थीटा की वैल्यू मिल सकती है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से? -a/b। तो इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 2 और ये जो है हमारी गिवन, इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब रिजल्टेंट की बात करते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट मतलब r, मॉड ऑफ r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो अब अगर हम स्क्वायर कर दे यहाँ से दोनों तरफ तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये आ जाएगा हमारा cos थीटा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आर की वैल्यू क्या दी हुई है? 8 रूट 3। तो इनका स्क्वायर, तो 8 रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा -a/b। तो यहाँ से b से b कैंसल और हमें मिल जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस और यहाँ पे आ जाएगा -2a स्क्वायर। तो यहाँ से ये 8 का स्क्वायर मतलब 64 हो गया इंटू 3 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि -2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें पता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए माइनस बी और ये आ जाता है हमारा ए प्लस बी। तो ये जो अलजेब्रा का रूल है हमारा वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 इंटू 3 और ये हो जाएगा हमारा b माइनस ए मल्टीप्लाई विथ b प्लस ए। तो अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू है जो है 16 न्यूटन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम अभी और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? b माइनस ए इज इक्वल्स टू 64 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 न्यूटन। तो b माइनस ए की वैल्यू आई है 12 न्यूटन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? b इज इक्वल्स टू 12 प्लस ए। तो ये किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप? पुट इन इक्वेशन 1। तो अब अगर इक्वेशन 1 में हम b की वैल्यू डाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? a ट्वाइस a और प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4। अब अगर a की वैल्यू 4 है तो ये देखिए b की इक्वेशन
तो यहाँ पे अगर 4 डाल देंगे तो 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा, b इज इक्वल्स टू, एक्चुअली यहाँ से आ जाएगा a की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम ठीक से। तो ये आ गया b इज इक्वल्स टू 12 प्लस a, तो b की वैल्यू हम डाल देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a, इक्वेशन जो इक्वेशन 1 है तो a तो एज इट इज रहेगा हमारा a प्लस 12 प्लस a इज इक्वल्स टू 16, क्योंकि हमने b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि 16 माइनस 12 होता है 4, तो a की वैल्यू आ जाती है 2। तो a की वैल्यू हमारी 2 न्यूटन आई। अब अगर b की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे है 12 प्लस a, मतलब 12 प्लस 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14 न्यूटन। तो a आया हमारा 2 न्यूटन और b आया 14 न्यूटन। मतलब अगर हम ऑप्शन चेक करें तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो राइट ऑप्शन है। Hence the final answer for the given question, that is the two forces are 2 Newton and 14 Newton. Hope you understood it well. Best of luck.